नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा और आप देख रहे हैं खेलो इंडिया न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि गोवा में 37वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं और आज आखिरी दिन है, कल क्लोजिंग सेरेमनी है। जैसे हमें पहले से खबरें आ रही थी कि शायद जो है वो गोवा उस तरीके से टूर्नामेंट नहीं करवा पाएगी। मतलब हमारे पास बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस आ रही थी कि मोदी जी आएंगे, ओपनिंग करेंगे और ओपनिंग के बाद शायद मैसअप हो जाएगा। उस तरीके के अरेंजमेंट्स नहीं है। फेडरेशंस को, खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाएगा कि अपने लेवल पे आप मैनेज कर लें। उस तरीके की बहुत सारी नेगेटिव खबरें हमारे पास आ रही थी और हम भी ओपनिंग पे इसी वजह से आए नहीं, कुछ लेट आए, 2 दिन बाद आए। तो जब हमने यहाँ आकर इंतज़ाम देखा तो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम था, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि गोवा के पास क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो क्या गोवा टूर्नामेंट करवा पाएगा। और पिछले कुछ सालों से डिले होती जा रही थी, तो इन अफवाहों को और बल मिल रहा था। मैं आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पे 43 गेम्स हुई हैं, हो रही हैं, और इसमें 10,000 से ज़्यादा खिलाड़ी और लगभग 5,000 से ज़्यादा जो फेडरेशंस के अधिकारी और जो टीम हैं वो काम कर रही हैं। और लगभग 15-16 हज़ार लोग, तो मैं कह सकता हूँ कि खेलों से जुड़े हुए जो लोग हैं वही हैं। और रहने खाने का इंतज़ाम नो डाउट बहुत अच्छा है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हमारे पास जिस तरीके से शिकायत आई थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि गोवा के पास नहीं है, तो टूर्नामेंट करवाए कहाँ जाएंगे, इवेंट होंगी कहाँ। इंडोर हॉल बहुत सारे चाहिए थे, वो उस तरीके से उतना अरेंजमेंट था नहीं। तो जब हमने यहाँ पे आए और हमने यहाँ देखा, तो जो जिस तरीके से जो कैनोपीज यहाँ पे इंस्टॉल की गई थी और जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया गया था, वो देखने काबिल था। मतलब हम अगर आपको आंख बंद करके अंदर ले जाएं तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी फॉरेन कंट्री से कम कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको कहीं कमी नहीं लगेगी। तो हमारे साथ इस समय गोवा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर मौजूद हैं, गोविंद गौड़े जी। आइए हम जानकारी लेते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस आए, क्या दिक्कत आई, और इंडियन ओलंपिक की तरफ से किस तरीके की जो है वो मिलकर दोनों ने काम किया और इस इवेंट को इतना बड़ा सक्सेसफुल बनाया। और मुझे लगता है कि शायद एक नया बेंचमार्क सेट किया है, जो कि अगले जो नेशनल गेम्स होंगे शायद उनको उस बेंचमार्क को मीट करने में और ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खेलो इंडिया न्यूज़ थैंक यू। पर। और हम सबसे पहले आपको बधाई देंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, और इतना शानदार, मतलब अंदर जाने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि कोई टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मेरा ख्याल बच्चों को भी यहाँ पे जो पहले से कुछ सुना होगा वो आंखें खुल गई होंगी। तो ये इतना बड़ा अरेंजमेंट, क्योंकि 5-7 साल से ये डिले होता रहा था, पोस्टपोन भी हुआ, लास्ट मोमेंट पे भी ऐसा कहा जा रहा था कि शायद कैंसिल हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा इंतजाम करने में क्या क्या चैलेंजेस आए और किस तरीके से कर पाए आप? Yeah, of course, there was a lot of tough time and the challenges we have faced till we attain over here. But definitely, हर एक सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना, वो चैलेंजेस तो हमको आता ही एंड डिफिकल्टीज के ऊपर हमको ओवरकम करना ही पड़ेगा। जैसे नेशनल गेम्स पिछले 2009 से हम लोग गोवा में होस्ट करेंगे ऐसा इमेज था, लेकिन बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस इट इज नॉट पॉसिबल अस टू होस्ट दिस 37 नेशनल गेम्स और द नेशनल गेम्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. But our own Chief Minister, Dr. Pramod Ji Sawant, has decided that we must have the national games in the state of Goa. And the day when he has shouldered the responsibility of the sports and youth affairs on me, I've taken these national games very serious and very to that extent that 100% we are going to host the national games by 2023 December. This is what we challenged, have taken. And of course, we have achieved the goal what we have set before our eyes. And definitely, as you already mentioned, that so many athletes, so many people across the federation, across the country were talking the negative things. It is not possible to Goa to host the national games because Goa is so tiny and they don't have a exist infrastructure in And the even state of budget Goa. also. Yeah, of course, the budget that Goa is a touristic state and there is a fluctuating budget, वो तो up and downs में budget में तो रहते हैं.
लेकिन ये हर एक गोवा का हर एक लोगों का एक सपना था कि राष्ट्रीय खेल गोवा में होना चाहिए और इसी तहत हम लोगों ने जी तोड़ मेहनत की है। हम लोग साइलेंटली काम किए हैं। एक्चुअली वी आर द ओनली फ्यू पीपल वेर नोइंग व्हाट इज टू बी डन, व्हाट लेवल वी हैव टू गोइंग टू टेक दिस नेशनल गेम्स। और गोवा तो ऐसे इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए बहुत माहिर है, बिकॉज गोवा हैज होस्टेड अ लॉट ऑफ इवेंट्स इन द पास्ट। वी हैव hosted the Lusofonia game, लुसोफोनिया गेम। G20 summit we have successfully hosted. Then under 17 men and women FIFA World Cup we have successfully managed and very skillfully we have tackled all the difficulties. Then the World Table Tennis, the World Pro Beach, where 43 countries has been participated. बिल्कुल। So Goa was having a very confident and especially when I shoulder the responsibility of this along with my entire team, especially thanks to our sports secretary, Madam Sachin, Shwetika Sachin, my own ED, Dr. Geeta Nagvekar, the Sports Authority of Goa, Director Arvindji Kutkar, who has continuously follow and whatever the problems has been occurred, we have faced, we have find out the solution so that nothing should be remain absent in organization skills as concerned, administration is concerned, but proper planning takes these national games to a greater heights, what you have just mentioned now. बहुत हमने बड़ा वेल मैनेज देखा। क्या कुछ एक्सपीरियंस लोग इसके पीछे काम कर रहे थे, क्योंकि बड़ा प्रोफेशनल वे में जो है छोटी मोटी कमियां हो सकता है रही होंगी, हर इवेंट में कुछ पॉसिबल है। कोई एक्सपीरियंस टीम काम कर रही थी? No, definitely all were new in organizing this national games. When I took over the charge of the sports department, I had been anchored for the Khelo India Games at the MP. I have anchored at the Haryana when the Khelo India Games were going on. I have been witnessed closely the organization of the 36th National Games, which has been hosted in the by the Gujarat state, and that experience. And I have decided that we have to host or conduct the organize these national games, and we have to set a benchmark. What you have already made in your comment, and definitely we have start working on that silently. We have done the paperwork first, and with the experience of my technical knowledge also, being me as a professional engineer and working in Okay. the civil side, so that gives them a very good boost. So I come to know that whenever I am going to start one work, how long it will go, and definitely I understand the plan first, which has been given by the consultant of the overlays. We studied, we had a n number of meetings to make the finer tuning. So even after completion and after floating the tenders also, we have changed as per, so that our existing structure may should not be damaged also. That also care we have taken very or the greater note. But definitely we will say that experience count, but the dedication, sheer dedication, I would have liked to say, burning desire, determination, because my entire team was working early in the 1 a.m., 2 a.m. Again, they are supposed to take rest. Then again, back they are supposed to come by 6 a.m. That means we had a restless night for last 3 months of back. But definitely, we have started this organization since February 2023, when we had a first meeting with the Indian Olympic Association. Okay. And yes, I am very grateful to the Honorable MP and the President of the Indian Olympic Association, Dr. PTG Usha, who always stood behind us. And of course, I cannot forget the man who is very instrumental in guiding us and taking the technical sides of these games. That is none other than the Sri Amitabh Sharma. We had been like a family. IOA is a custodians of the game, बिल्कुल। but the organization is concerned. Goa has put every angle they, so that there should not be any critique or the criticism from the opponent or anybody who is coming down as far as national games are concerned. They should not feel that अरे गोवा में तो एक ऐसा गेम किया है,
इससे अच्छा तो बाकी जगह हुआ था, बट वी आर एग्जैक्टली लिसनिंग अपोजिट टू इट। सबसे बड़ा आयोजन आज तक नेशनल गेम्स में किसने किया, तो पहला नाम तो गोवा गोवा। में गोवा आएगा। ये तो हर एक जिसको 25 साल 30 साल ये गेम्स में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वही मुंह से ये बात सुनकर के खुश आनंद हुआ और खूब आई एम सेटिस्फाइड विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड द वे द पीपल आर प्रेजिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा। जैसे आपने कहा कि पहले टेबल टेनिस और कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट किए हैं, लेकिन ये मल्टी स्पोर्ट है जिसमें आपको डिफरेंट तरह के जो हैं वो वेन्यूज चाहिए, और वो वेन्यूज आपके पास थे नहीं। तो जब आप इस पर फर्स्ट टाइम बैठे और डिस्कशन हुआ, तो आपको लगा नहीं कि आप इसको करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो अरेंजमेंट वेन्यू आपके पास है ही नहीं, तो वो आप ओवरनाइट कैसे उसको 6 महीने या 1 साल में कैसे क्रिएट कर लेंगे? At the initial stage itself, I was the personally we were doing for making the recce at the all the sports, whatever the infrastructure what we have existing in the state of Goa, that is our major sports complex, we are put full in use. We have utilized that infrastructure first, and whatever the extra infrastructure which we wanted to create or establish, that we have created in the Kampal, and we have given that Kampal city a name, Kampal Sports City, where we also had our cultural program, the richness of the Goan folk, so that the player or the athlete should also relax by playing, and he should prepare for the next day. So all angles we have taken the care of our athletes, and always keep the athlete on the topmost priority rather than the any VIPs. तो ये इसका बजट कुछ अंदाजा लगभग बता सकते हैं, क्योंकि हम किसी स्टेज पे आके एक बार कंपेयर करना चाहेंगे कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, उसका बजट और उसका साइज क्या रहता है, और गोवा ने जो इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, किस बजट में, इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी किस बजट में करने में या काम। हम लोगों ने तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्जिस्टिंग था उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिफर्ब करने के लिए ऑलमोस्ट वी हैव स्पेंट 97 करोड़. Then there was a budgetary allocation to us for hosting this national games as at around 225 crores. This is the as of now what we are already going with that, but definitely I think slightly more the expenditure may also occur, because the final figure it has not been come, because we have just floated the many tenders. Last moment we have to take the call for the quick decision. That also, but unless that will be come to know only after 2 or 3 months of time exactly how much expenditure we have incurred for organization this national games. जब आपने स्टार्ट किया उस टाइम आपको लग रहा था कि इतना बजट है, छोटी सी स्टेट है, फंडिंग फाइनेंशियली इतना साउंड नहीं है? No, well, there is a will, there is a way, and budget तो हम लोगों ने गोवा का नाम अगर ऊंचाई पे लेने जाना चाहिए तो पैसा तो खर्चा करना ही पड़ेगा. I am always looking in this angle. A businessman investing in a business, and he is expecting the returns after 10 years of time. Okay. So there are so many concept, the ideas in my mind, and Honorable Chief Minister mind. So Honorable Chief Minister has completely stood behind me. Whatever the decision has taken by my team, because we have formulated a very good team in the administration skill who is having a high command on the administration skill, so that they are going to take the decision as far as finance is concerned. Our main important that we have to make the readiness or the prepare the entire infrastructure, including how the infrastructure is going to have the look, so that the player who's playing in that complex or the stadium, he should feel that we have competing to the international level standard, and that was the only motto. But without spending anything, you are not going to gain the name. And now I'm also going to coming to that point also. As far as Goa is concerned, I think Goa is won almost 18 gold medals, and we have crossed almost 60 medals, which is first time in the history of my Goa. So this is I am looking as far as legacy plan is concerned.
Not only this national games are, I am seeing it as an event management, लेकिन आगे हमको जो खिलाड़ियों का तैयार करने का है, उनका मनोबल बढ़ाने का है, उनका हर एक साइड से हमको सक्षम करने का है, वही हमारा एम है, वही हमारा सपना है। और सपना सिर्फ राज्य के लिए नहीं है, भारत के लिए है कि भारत के तरह से हमारा गोवा के बच्चे, जो गोवा के बच्चे एकदम रूरल एरिया में रह रहे हैं, उनका कोई देखने वाला नहीं है, उनको शाबाशी देने वाला नहीं है, उनका प्रमोशन करने के वाला कोई नहीं। So we have decided to tap up the talents from the internal and rural area. So because they are the only energetic and very efficient athletes who can give the best for the country too. And that is what legacy के बराबर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे के आने वाले समय में वो पूरी तरह उसका उपयोग होगा। और हमें आशा है कि हमारे गोवा के बच्चे और बाहर से स्टेट से आने वाले बच्चे भी इधर गोवा में आके वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करें और भारत के लिए खेले, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी खेलो इंडिया एक्सलेंस सेंटर का ऑलरेडी यही, जिधर अभी हमारा इंटरव्यू चल रहा है उधर हमारा खेलो इंडिया सेंटर चल रहा है। और उसमें भी आउट ऑफ 72 ऑलमोस्ट 43 एथलीट्स आर फ्रॉम द इंटर स्टेट। कंपटीशन हेल्दी करने का है तो इंटर स्टेट का भी समावेश करना लेगा, ये मेरा फर्म थॉट है। और इसी के हिसाब से लोग कोई भी बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन करने वाला तो खूब कमी है लगता है। जिसके पास सोच है, आगे का विजन है, वही आदमी कुछ कर सकता है। Actually, you have already told that everybody has criticized Goa. Everybody was in the negative mode, but we are the people who changed the tone of the people. The same people who was criticizing us are praising now to the state of Goa. Right. जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अमूमन देखा ये गया है कि कुछ इवेंट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, इवेंट के बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेडरेशंस को या प्लेयर्स को यूज़ करने को नहीं मिलता है। तो क्या गोवा में भी ऐसा होगा कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करने को नहीं मिलेगा और ये जो 37वें नेशनल गेम्स हुए हैं ये यहीं तक ख़त्म हो जाएंगे और आगे या इसको आगे स्पोर्ट्स कल्चर जो है वो गोवा में डेवलप करने में और बच्चों को आगे प्रोत्साहित करने में इसका फ़ायदा ले पाएंगे? नहीं, मैं आपको पहले भी बोला है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी साधन सुविधा हम लोगों ने उपलब्धियां की हैं, वो सरकार के लिए क्यों चाहिए? सरकार किसका है? सरकार वो खिलाड़ियों का है, सरकार लोगों का है। लोगों को जो कुछ चाहता है वही देने के लिए हम लोग इधर राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति की नहीं, लोगों के जैसा मांगता वैसा हम लोगों ने नहीं दिया तो हमारा सरकार तो अभी तीसरी बार तो जीत के नहीं आती है। ये तो सिंपल लॉजिक है। हम लोगों ने प्लान किया कि एक्चुअली बीइंग मी एज अ स्पोर्ट्स मिनिस्टर, आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन, whatever the equipments we has been purchased or whatever the infrastructure is in place, definitely we have to maintain it. It is not meant that 100% every infrastructure will be taken care by the government, but we have to rope in the lot of people inside the infrastructure is concerned, so that इसका मैक्सिमम उपयोग करके हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है ना, उसको जैसा थे वैसा हम लोग उसको मेंटेन कर सकते हैं। एक सवाल कि क्या गोवा खुद को सिर्फ ओलंपिक खेलों तक लिमिट रखना चाहता है या कुछ दूसरे स्टेट्स की तरह ओपन है कि और दूसरे गेम्स भी बच्चों को खेलने का मौका दिया जाए? क्योंकि ये गेम्स जो हैं ये बच्चों को फील्ड में लेकर आते हैं। बहुत सारा जो काम सरकार का है उसको ये अपने जेब से या फंड रेज करके खर्चा करके वो टूर्नामेंट्स करवाते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा देखा गया है तो नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स को साइडलाइन कर दिया जाता है। तो गोवा की भी पॉलिसी कुछ इस तरीके से है या गोवा इज ओपन फॉर ऑल? गोवा ने तो एग्जैक्टली उसके अपोजिट सोचा है। गोवा इज द फर्स्ट स्टेट इन द हिस्ट्री ऑफ दिस नेशनल गेम्स वेयर वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स so that no other athlete should be sidelined because of the high priority sports or the Olympic games. किसको पता है कि यही खेल अगले 10-15 साल में ओलंपिक में पोडियम तक जाएंगे? बिल्कुल।
So this is our sport, this is our vision, this is we want to achieve this mission. And हर एक खेल में कितने बच्चे खेलेंगे? जब भी n नंबर्स ऑफ खेल जब भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तभी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा। बिल्कुल। जब भी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, every country is going to take note of this sport and they will also say that yes, we have to inculcate these sports into the Olympic। और हमारा देश भी एक खेल में हमारे बच्चों का बढ़ावा देना चाहिए। गोवा में अभी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं वो स्पोर्ट्स ज्यादा से ज्यादा बाहर देशों का है, बाहर देशों, लेकिन हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, हमारी जो खेल संस्कृति है, उसको हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? एग्जैक्टली। इसीलिए हम लोगों ने सोचा है और इसीलिए मैंने खुद सोचा था कि इस खेल में, इस राष्ट्रीय खेलों में हम लोगों ने 7 नया पारंपरिक खेल इंट्रोड्यूस किया। पहले नहीं हुआ था और उससे आगे भी हर एक पारंपरिकता खेल को हम लोग बढ़ावा देंगे। और टेक्नोलॉजी तो इतना इस गेम में इंट्रोड्यूस हुआ कि हर एक गेम, जैसा क्रिकेट में 3rd अंपायर रहता था, वैसा मेनी स्पोर्ट्स में अगर जजमेंट के लिए जूरी को थोड़ा दिक्कत आई तो उसने ये टेक्नोलॉजी का भी फायदा उठा के एक गोवा ये स्पोर्ट्स है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच दिया है। ये तो गोवा ने शुरुआत की है। दिस इज द कॉम्पिटेंसी दैट माय गोवा इज हैविंग एंड दैट इज व्हाट आई एम ऑलवेज टेकिंग। आई जस्ट वांटेड माय गोवा टू बी शाइनिंग नॉट ओनली इन द टूरिज्म पर्सपेक्टिव ऑफ व्यू, culturally we are also rich, as every Indians is knowing, but we are also going to start and give the best in the sporting era, where I have dreamed about my Goa by another 10 years of time, where we will be in the rank. But definitely I'll see that my Goa will definitely take this sports to the next level. ये तो हमने देखने को मिला कि जहां ऑब्जेक्शन आए थे वहां पे वो रिवाइंड करके और वीडियोस जो हैं वो चेक किए गए, रिजल्ट ठीक है नहीं गया, उसके बाद फाइनल डिसीजन लेगा। वी एग्री विद दैट। हमने ये नोटिस किया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा जो है वो शायद एक लिमिट में रहती है, सारे स्पोर्ट्स के लिए वो ओपन नहीं है। क्या कुछ गाइडलाइंस जो है सरकार की तरफ से जाएंगी उनको कि नहीं वी आर ओपन फॉर ऑल? डेफिनेटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी गोवा का एक थोड़ा सा फॉर्मेट है, वो सिस्टम में हमको जाना पड़ेगा। बट हमारी एक जनरल बॉडी रहती है, वो जनरल बॉडी में जितना जितना इश्यूज और अनुभव हमको अभी लाने का है हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर बाद में हम लोग निर्णय लेंगे। चलिए, आने वाले दिनों में आप गोवा को स्पोर्ट्स में कहाँ देखते हैं? Definitely, I just wanted my Goa in the sports to reach at the top of the table, and गोवा का नाम पूरा दुनिया भर शाइन होना चाहिए, not only the sporting but in the every fields, so that गोवा का जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियाज हैं, वो भारत के लिए उपयोग पड़ सके और भारत एक महाशक्तिशाली देश बनाने के लिए हम थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर सके, ये मेरा सपना है। आप इंटरनेशनल लेवल पर गोवा को जो है वो शाइनिंग देखना चाहते हैं। स्पोर्ट्स टूरिज्म जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा बाजार बनता जा रहा है और गोवा उसके लिए एकदम परफेक्ट फिट है। उस डायरेक्शन में आपकी सरकार कुछ काम कर रही है? डेफिनेटली माय गवर्नमेंट इज वर्किंग वेरी हाईली एंड वेरी passionately to take my Goa in the very distinct level, and that is to my tourism minister, my honorable chief minister, my all the cabinet colleagues is working very hard for giving the best in the entire strata. We will see that our Goa will be shining in near future. अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ इवेंट करना चाहे, आर यू ओपन फॉर दैट और हु इज द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट? We have already started with this organization of the international championship, but yet we have received a lot of invitations and lot of requests also. We are definitely going to think on this and then we will let you know. Okay. लास्ट सवाल, इंडियन ओलंपिक की तरफ से हम पिछले 6 महीने से तो हम बड़ा फ्रीक्वेंट देख रहे हैं कि अमिताभ शर्मा जो है बड़ा फ्रीक्वेंट, मतलब जब भी फोन करते थे यहाँ तो गोवा है, यहाँ रात को गोवा जा रहे हैं, सुबह गोवा जा रहे हैं। तो इंडियन ओलंपिक की तरफ से ऑब्वियसली पीटी उषा मैडम बीइंग प्रेजेंट हर टाइम यहाँ पे नहीं रहेंगे एंड अमिताभ शर्मा वाज रिप्रेजेंटिंग एंड एज ए जीटीसीसी चेयरमैन, तो उनका रोल आप कैसे देखते हैं कि कोऑपरेट करने में और इस इवेंट को आपके साथ सक्सेस करने में? नहीं, मैंने तो आपका अमिताभ जी के बारे में मैंने शुरुआती में बोला था, इज अ वेरी सच
hard-working person, and he is an asset to the Indian Olympic Association as of now, as far as my knowledge is concerned. He has done and he has delivered whatever he has promised. Only the thing, these words I can appreciate. He is at the very next level in my thoughts are concerned. चलिए, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गोवा ने जो इस बार 37वें नेशनल गेम्स करवाए हैं वो ट्रिमेंडस हैं, हमारी सोच से बिल्कुल परे हैं। जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, जिस तरीके से इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया और जिस तरीके से जो मैनेजमेंट जो हैंडल की गई गोवा सरकार की तरफ से, उसमें कहीं कोई कमी नहीं दिखती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक नया बेंचमार्क जो है वो आपने सेट कर दिया है और 2024 जो होने वाले हैं, जो अगले गेम्स नेशनल गेम्स होने वाले हैं, शायद उनको इसे मीट करने में शायद बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे बहुत-बहुत जो है आखिर में शुक्रिया कि आपने समय दिया और इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट आपने अरेंज किया और हम उम्मीद करते हैं कि गोवा स्पोर्ट्स में इसी तरह जो है वो फ्लोरिश करता रहेगा और जिस तरीके से आपने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे हम जो है गोवा को शाइनिंग देखना चाहते हैं, वो आप जो हैं वो उसमें कर पाने में आप सक्सेसफुल होंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Thank you.